बाकी जो कक्षा 7 और कक्षा 6 के बच्चे हैं उनको एक फॉर्म भरना है। अगली बार जब 8वीं में आओगे ना तब फॉर्म भरना है। उसके लिए क्या क्या चीजें वो आप समझ लें एक बार आपको। पहली चीज सुने अपन एक नाम आता के बाद लखपति सुना है क्या? किसे कहते हैं? लखपति। करोड़पति को लखपति कहते हैं। लखपति कहते हैं करोड़पति को, और करोड़पति किसको कहते हैं? लखपति को। अच्छा सही है, बिल्कुल सही है। जैसे क्या होगा उसके पास एक बार एक बच्चा मेले में खो गया। कहाँ खो गया? तो बच्चे को कहाँ ले गए? उसको मेले में खो गया। तो बड़े बड़े मेलों में एक पुलिस चौकी होती है जगह जगह पे। तो ऐसी चीज लोगों को या सामान को वहाँ पुलिस चौकी में आके जमा कर देते। उसको भी ले गए पुलिस चौकी में। बच्चे क्या नाम है? नाम बता दिया, राम कुमार नाम है। पिता का नाम श्याम कुमार है। कहाँ रहती हो? पता नहीं। अरे कुछ तो हो गई चिन्ह, यहाँ से हमारे घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ है। क्या है? आवाज। कितना अच्छा बच्चा है। पेड़ कहाँ है? घर के सामने। हमारे घर के सामने। ये भी चलो सही है, चलो सही कह रहा है बच्चा। पर ये बताओ दोनों चीज है कहाँ? ये घर और पेड़ कहाँ है? आमने सामने। वो चाह रहे थे मोहल्ला जाना चाह रहे थे, मोहल्ला बताए भैया कि फिरोजपुर का है, कि इधरपुर का है, कि धौलपुर का है, कि मनिया का ये। तो उसने क्या उत्तर दिया कि आमने सामने। तो सही उत्तर जैसे पूछा मैंने लखपति के करोड़पति, करोड़पति के लखपति। कुछ लोग कहते हैं लखपति का मतलब पैसे वाला। ये सही है क्या? सही है। मेरे जेब में 60 रुपए हैं, पैसे वाला हो गया मैं? क्यों 60 रुपए हैं, पैसे वाला हूँ? पैसे नहीं, खाली जेब थोड़ी मेरी। खाली जेब तो कहता मेरे पास कुछ नहीं। तो मेरी जेब में कितने रुपए हैं? 60। पैसे वाला हो गया। पैसे नहीं जेब में मेरे, तो मैं कौन हो गया? लखपति हो गया। सही है? नहीं है? क्यों? 60 रुपए पति। थोड़े पैसे हैं। थोड़े पैसे। कितने कितने होने चाहिए? 1 लाख होनी है। कितने होने चाहिए? 1 लाख। 1 लाख या 1 लाख से कितने ज्यादा? 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। 99 लाख तक हैं तो लखपति। 99 लाख 99,999 तक तो लखपति हो। 1 रुपया और बढ़ गया तो करोड़पति हो गया। तो आपके पास में अर्ध लखपति बनने का अवसर है। क्या मतलब अर्ध लखपति का? लखपति का आधा। कितना आधा होगा? 1 लाख का आधा कितना होगा? कैसे मिलेंगे वो सुन लो, है ना? इसके लिए आवश्यक है कि आप कक्षा 8 में सुनो राजकीय विद्यालय में पढ़ने चाहिए। कक्षा 8 में कहाँ पे? स्कूल क्या नाम का? ये राजकीय विद्यालय है। इसीलिए आप राजकीय विद्यालय भेज रहे हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे आपकी कि कक्षा 7वीं आपको राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण करनी है और उसमें कम से कम आपके 55% नंबर आने चाहिए। SC ST के हैं तो 50% मिनिमम, इससे कम है तो आप उस परीक्षा को नहीं दे सकते। तो जनरली अपने विद्यालयों में बच्चे इतने होशियार होते हैं उनके 55% नंबर आ जाते हैं। 55% 60% नंबर बहुत ही को कमजोर है, मुझे तो एग्जाम देने ही नहीं है, उस बच्चे जरूर मान लो 55 से कम नंबर रहेंगे। बाकी जनरली सब बच्चों के नंबर 50 मतलब 55 के ऊपर ही आ जाते हैं। कोई बच्चा सोच के बैठा कि नहीं मुझे तो एग्जाम देने ही नहीं, तो कितने नंबर लाएगा वो? 35 नंबर 36 नंबर 50 में लाएगा नहीं। उसको एग्जाम नहीं देना तो कोई बात नहीं। बाकी आपने ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको एग्जाम नहीं देना है, जिसको अर्धलखपति नहीं बनना है? तो बच्चा है ऐसा कोई? नहीं है कोई? नहीं, सबको देना है ना। तीसरी शर्त है उसके लिए कि आपके माता पिता हैं, सबके होते माता पिता होते हैं, उसके नहीं होते कुछ के, किसी कारण से मतलब ईश्वर ने ऊपर ले लिया उनको, तो उनके मामा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, नाना हैं, वो क्या करते हैं उनको लाते उनको बोलते हैं अभिभावक। ठीक है, तो माता पिता या अभिभावक, इनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जनरली गांव में जो बच्चे निवास करते हैं उन गांव में रहने वाले बच्चों के माता पिता की जो आय है वो 3.5 लाख से कम होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एग्जाम होगा, तो एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके। एक पेपर का नाम है सेट, एक का नाम है मेट।
सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। दोनों पेपरों में आपके 90 प्रश्न आएंगे आपके, और प्रत्येक प्रश्न आपका एक अंक का है और उनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 जोड़े कितने हो जाएंगे? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? नहीं मिनट हो गए, घंटे बनाने हैं। 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे के 2 पेपर होंगे आपके। पहले पेपर थोड़ा टाइम लगता था, अब तो पेपर एक साथ होते हैं। और 3 घंटे का पेपर देने के लिए आपको आध घंटे पहले एग्जाम रूम में बैठना पड़ेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर आपका दरिया फिरोजपुर हो सकता है या महाराजपुर हो सकता है या रोहतक हो सकता है, तो वहाँ एग्जाम एक दिन जाना है, साल भर में देने की कोई दिक्कत नहीं है। पर समस्या क्या है कि जो सीट अपनी जौनपुर जिले में है वो केवल 166 सीट है। पिछले वर्ष लगभग 900 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, अब की प्रयास किया तो 2300 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। तो 2300 बच्चों में से केवल 166 बच्चों का चयन होगा, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। संग में इन दोनों पेपरों में मिनिमम मार्क होते हैं आपके, कितने परसेंट नंबर तो लाने हैं, इससे कम रहेंगे तो भी नंबर आपका नहीं है। दोनों पेपरों में लगभग 40% नंबर आपके आने चाहिए, यानी 36 नंबर का आपको होने चाहिए कम से कम, और फिर मेरिट में आना चाहिए। अब इतना कर लिया तो परीक्षा शुल्क होता होगा कोई ना कोई, होता है क्या कोई? परीक्षा शुल्क फीस होती है, फीस। परीक्षा आपको अर्धपति बना रही है कोई परीक्षा, तो उसमें कोई फीस भी लेंगे आपसे, तो क्या लेंगे? फीस लेंगे आपसे। हाँ, पैसे कितने लेंगे अंदाज से? 1000 रुपए लेंगे। पर पिछले वर्ष जो फीस थी वो थी 50 रुपए और 35 रुपए। 50 रुपए जनरल के लिए और 35 रुपए SC ST के बच्चों के लिए। तो अब इस वर्ष फीस बड़ी होगी या कम होगी? बड़ी होगी। कितने को 50 की? 2 रुपये। पर क्या था, कई विद्यालयों के बच्चे ये 50 रुपए भी नहीं दे पाते थे। माता पिता बहुत गरीब हमारे साथ नहीं दे रहे, फिर उनको विश्वास होता था कि बच्चा हमारा पास हुआ कि नहीं हुआ, 50 रुपये और चले गए हमारे फालतू में, तो उनको 50 रुपये देने में दिक्कत बहुत है। कुछ स्कूल के टीचर के 2 के महीने दूंगा, 4 के महीने सके मिलके पैसे दे दे, पर उनकी इच्छा थी दे, अच्छी बात है, नहीं था उनका कोई वो नहीं, जबरदस्ती नहीं दो पैसे दो। सबके कारण हम लोग, आप सबके कारण हम लोगों के बच्चे पल रहे हैं, ये बात तो सही है। पर जितना हो सकता है उतना आपका खर्च प्रयास करें, कर सकते हैं, मतलब इतना नहीं कर सकते कि आप 14 हर महीने खर्च करते हैं, वो संभव नहीं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, इस वर्ष ये फीस हटा दी। हो सकता है अगले वर्ष फीस आपकी नहीं लगे, तो मान लेना फीस लगे तो कोई बात नहीं, और लगे तो देनी है, और नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। तो इस वर्ष क्या हो गया, 900 की बजाय कितने बच्चे बैठे एग्जाम में? 2300 बच्चे ने फॉर्म भरे। वो अलग है, कुछ बच्चे एग्जाम देने आए नहीं आए, कोई बीमार हो गया, कोई कहीं इधर हो गया कोई, तो अगले वर्ष हो सकता है संख्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? 6-7 आठ के लिए 6-7 आठ के जो होते हैं विज्ञान की किताब, गणित की किताब, सामाजिक ज्ञान की किताब, इन किताबों से संबंधित प्रश्न आपके उसमें आएंगे पहले पेपर में। दूसरे पेपर में मानसिक कोई आकृति आ सकती है, या अंक आ सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, अगला कौन सा होगा, 1, 3, 5, 9, बीच में कौन सा अंक रहेगा, या आकृति दे दी लौकी, तोरई, बैंगन और जामुन, तो इसमें क्या अंतर है? जामुन अलग है। क्या दे दिया? आम, पपीता, भिंडी और जामुन, ऐसे करके आकृति में अंतर अपन देख सकते हैं। तो उसके लिए बाजार में गाइड भी आती है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी हम लोग नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि सरकार ने गाइड और कॉपी लेने के लिए मना कर रखा है कि हम लोग बच्चों से नहीं कह सकते, पर स्कूल में लाने के लिए मैंने घर पे आप पढ़े तो कोई आपत्ति हमको नहीं है। अभी कह नहीं साहब सर ने कागज भी लाए हम, और पैसे खर्च हो गए हमारे, और इसमें एग्जाम में नंबर नहीं आया, तो काय गो भैया क्या ले लिया उसका? किसी ने बच्चे का चेन ले लिया, किसी ने बच्चे का, तो उसके बेचन हो जाएगा बेचारा, वो है ना। ठीक है, चेन लेने तो क्या हो जाएगा, वो बेचन हो जाएगा। वो क्या बेचनी है उसको?
कहाँ गया चैन उसका? चुरा लिया। ये देखो जिसने लिया उसका भी चैन इसका भी, बताओ भाई चोर ने ले लिया जल्दी, उसे पता ही चला तो बेचारे को। क्यों भाई, क्यों बेचैन? ऐसे रहता बेचैन। समझ आ गया आपको ये? तो इस बार जो कक्षा 7 में बच्चे पढ़ने जैसे जुलाई में आए, जुलाई में आते ही पता करना है कब फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म स्कूल से भरा जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं भरनी है आपको, ठीक है। स्कूल में फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे, आपको आधार कार्ड मांगे या फोटो मांगे या मार्कशीट मांगे, वो सब चीज आके सर या मैडम को देनी है। ये नहीं मैडम चक्कर काटें। मुझको मेरे से मैं ऐसे एक बार मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था, तो कक्षा 8 के फॉर्म भरे जाते थे, तो सबने फॉर्म भर दिए, एक बच्चा रह गया। पता किया था कहाँ बच्चा था, तो खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। हाँ खबर भेजिए उसके पास, फिर फॉर्म भर जाके नहीं साहब हमको इतना टाइम नहीं है, आपको जरूरत है तो हमारे पास फॉर्म भेज दो। बच्चे क्या नहीं करते, 2 बच्चे तो फॉर्म भेजा वहाँ पर, कहाँ पे खेत में भेजा। जब तो फॉर्म लेके बच्चे पहुंचे तो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, और जब फॉर्म भरा तो भरा ही नहीं उन्होंने। ऐसा बच्चा तो नहीं आप में कोई, हम लोग पीछे चक्कर काटे भैया फॉर्म भर दे, फोटो दे जा, मार्कशीट दे जा, ये हमें नहीं बनना फॉर्म, हमें नहीं बनना तो आपत्ति नहीं है कोई। तो जब फॉर्म भरोगे नहीं तो एग्जाम दोगे नहीं, क्योंकि समस्या क्या आएगी, जब पैसे मिलेंगे आपको तो पैसे खर्च करने में समस्या आएगी, आपको समस्या आएगी ना पैसे खर्च करने में। तो ऐसे बच्चे फॉर्म भरने में इच्छुक नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फॉर्म भर दिया, सारी बात हो गई। और कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए, 9, 10, 11 और 12 4 हो रहे, ध्यान से देखो 3 हो रहे, 3 हो रहे हैं ना। कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। 9, 10, 11 और 12। चार है बेटा, 3 12 में से 9 नहीं बोल तो 4 रही है, उन्हीं 3 दिखा रही है। 3 दिखा रही है। 9 में मिले, 9 में मिलेंगे, ठीक है ना। तो 4 वर्ष हो गए आपको, 4 वर्ष तक आपको 1000 रुपए मासिक। 1 वर्ष में कितने मास होते हैं? 1 वर्ष में मास, महीने 1 साल में महीने कितने होते हैं? 4 गुना 1 गुना 12 कितने हो गए? कितने हो गए? 12 एकम 12, 12 चौक 48,000 आपको सरकार आपके बैंक खाते में डाल देगी। अब आपको आप कह दो 50,000 दिया, तो पैसे कितने मिले? कितने कम रह गए? 2 नहीं 50,000 में कितना कम रह गई? 2,000 और मिले तब जाके 50,000 रुपए होंगे। और 2,000 कहाँ से आए? सरकार तो 1,000 करके आपको 4 वर्ष में 48,000 के बैंक खाते में भेज देगी। पर 4 वर्ष के बाद में 2,000 रुपए और करने आपको इकट्ठे कैसे इकट्ठे होंगे? ये गांव में क्या था, इसी में बता रहा बच्चों को मैं, उन बच्चों ने जवाब दिया हमारे पास बहुत सारे खेत हैं, उन खेतों में किसी का काम करे आओ वो पैसे हमको मिल जाए। हम दुकान वगैरह है वहाँ पे काम कर रहे थे, वो हमको पैसे, ऐसा तो बच्चा आया अपने तो कोई तो खेत में काम करना करके पैसे कमाए या किसी दुकान पे काम करके पैसे कमाए, कोई नहीं है। अरे वाह, अच्छी बात है। यदि करे तो क्या होगा, करना भी चाहे काम कोई, कुछ तो दिक्कत है कोई? आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, पर जहाँ आप काम करके पाए गए किसी खेत पर या दुकान पर, तो उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि बाल श्रम कराना अपराध है। बाल श्रम कराना अपराध है। यदि आप किसी खेत पर, किसी और के खेत पर या किसी और की दुकान पर काम करते पाए गए तो आपको तो कुछ नहीं होगा, पर उसको क्या को जेल, इसलिए ये काम भी नहीं कर सकते। आप वजह से साहब ये तो बहुत अच्छी चीजें बताई आपने, क्यों? अरे हमारे घर वाले साहब सभी करवा लेते, कभी हम आटा मार दो, कभी कहते खाना बना दो, कभी कहते खेत चले जाओ,
ये काम अच्छी बता दिया आपने। अब ये काम हम घर पे, तो घर के लिए आपत्ति नहीं है। घर का काम तो आपको न्याय अन्याय करना पड़ेगा, उसका काम है वो, आपका काम है वो। तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, बर्तन भी मारने पड़ेंगे। ये नहीं था बच्ची करेंगी, बच्चों को भी आना चाहिए, काम आना चाहिए। बच्चों को भी बर्तन मारना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ये सब आना चाहिए आपको। मतलब माता जी पिताजी आपके बीमार हैं तो काम आपको करना भी, ये तो लड़की का काम, हमारा काम नहीं है। तो काम सबका है, तो सबको बराबर ही खाना खाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए ये तो काम हो गया खत्म के साथ। ऐसे पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब कहाँ से पैसे हैं? ये बताया था हमारे घर पे घर वाले काम करके आते हैं और शाम को खूंटियों पर पेंट टांग देते हैं, कपड़े अपने खाना देते हैं खूंटियों पर। ऐसे ही पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों? चोरी करना पाप है, और पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी और जेल जाओ। जेल चले गए तो सरकार क्या करेगी? ये पैसे भी नहीं देगी। यानी 2000 के चक्कर में 48,000 को चलेगी आपके हाथ से आपको। इसीलिए भूल के चोरी कहीं भी नहीं करनी, कहीं चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्कूल हो, कहीं चोरी पूछ के ले लो। कोई चीज पूछ के, ये चीज अब ले लेंगे। जैसे बच्चे चौक खाते हैं बच्चे, तो चौक क्या करना है? पूछ के लेना है। चौक खाने ले जाना है, ले जाएंगे क्या? हाँ, तो मैडम है सर दे देंगे चौक आपको? नहीं दे देंगे। तो ये चीज खाना अच्छी चीज नहीं है, तो पूछोगे तो भी आप ये चीज नहीं देंगे, ठीक है ना। कई चीजें होती है जिनको हम नहीं दे सकते। इसका हम चोरी भी नहीं कर सकते, ना काम कर सकते, ना अब कहाँ से आए 2000 रुपये बताइए। एक ने बताया कि हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, हमारे रक्षाबंधन आता है, होली आती है, दीपावली आती है, अभी नवरात्र की स्थापना आती है। तो 9 दिन क्या होता है? कन्या लाभों को भोजन देते हैं और सब में टीका कर करके दक्षिणा देते हैं। सब रातों में जाते हैं, शादी में जाते हैं, वहाँ दक्षिणा मिलती है उनको। अपने घर पे कोई चाचा या मामा या मिल जाते हैं, तो जब जाते हैं तो 10-20 रुपये अपने हाथ में, तो उन सबको क्या करना है? गुल्लक में इकट्ठा करना है और 2 वर्ष में उनके पैसे उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। और कुछ बैंक में पैसे जमा है, बैंक वाले कुछ ब्याज देंगे आपको। इस तरह आपके 4 वर्ष में 2000 रुपये आपके हो सकते हैं। और आप क्या बन जाओगे? जहाँ भी जाओगे घर जा रहा है बहुत लखपति है। गाँव में जाओगे, मिलने जाओगे, अरे सब बच्चे दिख रहे हो, इतना होशियार बच्चा है, उसने ये परीक्षा पास कर ली और बच्चा धीरे धीरे क्या बनने वाला है? अर्धलखपति आपके। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अर्धलखपति बनने को तैयार हैं? बस आधे बच्चे तैयार नहीं, आधे बच्चे सब उठाएंगे। क्यों तैयार नहीं है? चलिए बताओ क्यों तैयार नहीं है? अरे साहब पैसे मिल जाएंगे तो पैसे खर्च कहाँ करेंगे? पैसे आ जाएंगे ना तो खर्च कहाँ करेंगे? उसमें समस्या है। उसके लिए उपाय है। उसके लिए जब पैसे मिल जाए आपको बैंक में, तो आप बैंक से पैसे निकाल के हम लोगों को बांट देना। 500 आप लोग, 1000 आप लोग, 2000 आप लोग, तो आप लोग खर्च, ठीक है ना। पर एक आप सब देना, एक आप तो फीस है नहीं, कुछ ज्यादा खर्चा है नहीं, 10-15 रुपये खर्चा आएगा मुश्किल से। एग्जाम जरूर सब देना, जिसमें पैसे खर्च नहीं हो। स्कूल में कुछ ला के रख देना, कुर्सी ला के रख दो, पर्स ला के रख दो। स्कूल में कई चीजें मतलब ला के अपन रख सकते हैं, खर्च नहीं करने आपको तो, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम सबको